जीवन एक संघर्ष है जहाँ हमें हर दिन नई लड़ाइयों का सामना करना पड़ता है। ये लड़ाई कभी खुद के ही साथ होती है, कभी हमारे अपनों के साथ, कभी दूसरों के साथ। जीवन में सुख शांति के लिए कभी कभी लड़ना ज़रूरी हो जाता है, कभी हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है, कभी खुद को जीवन में सफल बनाने के लिए लड़ना पड़ता है। यदि आप अपने जीवन को दूसरों के इशारों पर चलाते हैं तो आप मात्र एक कठपुतली के समान होते हैं जिसमें जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता, जहाँ आपकी स्वयं की कोई आवाज़ नहीं होती, आपकी कोई अधिकार नहीं होते। इस तरह का जीवन एक दमित जीवन जीने जैसा है। आप अपने ही जीवन के स्वामी नहीं होते। यदि आप अपने मान सम्मान और अधिकारों के लिए खड़े नहीं हो सकते तो लोग आपको कमज़ोर समझते हैं, और जो व्यक्ति कमज़ोर होता है उसे हर कोई जीवन भर अपना गुलाम बनाकर ही रखता है। कमज़ोर व्यक्तियों की दुर्दशा भी इसीलिए होती है क्योंकि उनमें स्वयं के आत्मसम्मान के लिए भी कोई कदम लेने की हिम्मत नहीं होती। इस कलयुग में हर कोई दूसरे लोगों पर दबाव बनाकर शक्तिशाली बनना चाहता है, दूसरों के जीवन को अपने नियंत्रण में करना चाहता है और जैसा चाहे उनके साथ अमानवीय व्यवहार करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन का स्वामी स्वयं होता है, वह जैसा चाहे अपने जीवन को आकार दे सकता है। मनुष्य अपने सुख दुख का उत्तरदायी स्वयं होता है। उसके जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती हैं उसका जिम्मेदार मनुष्य स्वयं होता है। मनुष्य जब अपने कर्तव्य, जिम्मेदारियों और अपने अधिकारों से दूर भागता है तो उसका जीवन दुखदायी बन जाता है। हर मनुष्य को अपने लिए लड़ना आना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि मनुष्य को एक झगड़ालू किस्म का व्यक्ति बन जाना चाहिए और वह हर परिस्थिति में लड़ने झगड़ने पर उतारू हो जाए। इसका तात्पर्य ये है कि यदि कोई मनुष्य आपको जानबूझकर बार बार परेशान करता है तो सर्वप्रथम शांति से उस परिस्थिति को विनम्रता और क्षमा याचना के साथ सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। परंतु यदि कोई आपकी विनती और क्षमा याचना को आपकी कमजोरी समझकर आपको और भी ज़्यादा तंग करता है तो आपको निश्चय रूप से अपने और अपने परिवार के बचाव के लिए लड़ना ही पड़ेगा। अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग कर अपने शत्रु को किस प्रकार धराशायी करना है, इस पर विचार करना आपका काम है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्म और धर्म की लड़ाई से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। मनुष्य दूसरों से तो लड़कर जीत जाता है, परंतु अक्सर मनुष्य की लड़ाई उसके अपनों से ही होती है। ऐसी परिस्थिति में मनुष्य दुविधा में पड़ जाता है। महाभारत में भी अर्जुन के समक्ष यही दुविधा उत्पन्न हुई थी कि वह अपनों के विरुद्ध युद्ध कैसे लड़े। तब भगवान श्री कृष्ण ने हम सभी मनुष्यों को श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण ने हमें बताया कि जब मनुष्य के समक्ष ऐसी दुविधा खड़ी हो जाए तो मनुष्य को अपने धर्म और आत्मसम्मान की रक्षा हेतु कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। प्रभु श्री कृष्ण ने पहले विनम्रता पूर्वक कौरवों को समझाया, परंतु वे नहीं माने। परिणाम स्वरूप युद्ध में पांडव पक्ष विजयी हुए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मनुष्य अधर्म और असत्य की राह पर चलता है तो वह कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। अतः ये आवश्यक है कि किसी भी लड़ाई के पीछे आपकी नीयत साफ होनी चाहिए और आप वास्तव में सही होने चाहिए। विजयी होने के लिए मनुष्य को हर सार्थक उपाय, साम दाम दंड भेद सभी का प्रयोग करना आना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य यदि जीवन के हर युद्ध में सफल होना चाहता है तो उसे स्वयं को ऐसे स्तर पर लेकर आना चाहिए जहां उसे समाज में एक शक्तिशाली और उच्चतम श्रेणी का दर्जा प्राप्त हो। उसे आर्थिक रूप से संपन्न होना चाहिए जहां कोई भी ऐसे मनुष्य से उलझने की कल्पना मात्र भी ना कर सके। कमजोर व्यक्तियों का समाज में ही नहीं बल्कि अपने परिवार में भी कोई स्थान नहीं होता। अतः किसी भी प्रकार से कमजोर होना ये कायरता की निशानी होती है। इस कलयुग में शक्तिशाली मनुष्य वही है जो अधिक से अधिक आर्थिक रूप से मजबूत होता है या फिर समाज में किसी उच्चतम पद पर विराजमान होता है। जिनके पास प्रतिष्ठित पद और धन धान्य संपन्नता दोनों ही होती है, वास्तव में वही व्यक्ति इस कलयुग में शक्तिशाली होता है। अतः स्वयं को इस लायक अवश्य बनाए। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वयं के अधिकार के लिए लड़ना मनुष्य को एक अंतिम विकल्प की तरह रखना चाहिए। बुद्धिमान मनुष्य वही है जो परिस्थिति को बिना किसी लड़ाई के अपने पक्ष में करना जानता हो, जो अपनी कूटनीति से विपरीत परिस्थिति को शांतिपूर्वक व्यवस्थित कर ले, क्योंकि लड़ाई में मनुष्य की ऊर्जा, धन, समय, प्रतिष्ठा सब कुछ दांव पर लग जाता है। अतः चालाकी, धैर्यता और चतुराई से बिना लड़े ही जो व्यक्ति विरोधी पक्ष को पराजित कर दे वही सच्चा विजेता होता है। अन्यथा अंत में लड़ना तो विकल्प हमारे पास होता ही है। जीवन में कभी भी कैसी भी परिस्थिति हमारे समक्ष आ सकती है, अतः मनुष्य को हर परिस्थिति के लिए स्वयं को तैयार रखना जरूरी हो जाता है।
क्योंकि भविष्य हम सभी के लिए रहस्य है, जहाँ हमारी समझदारी और तैयारी ही हर परिस्थिति के लिए एक सुरक्षित और साकार जीवन की नई दिशा है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और विचारधारा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।